गुड मॉर्निंग इंडिया। दुख और विपत्ति से सर कैसे छुटकारा पाए? बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर हम एक गलती करते हैं, दुख का समय आता है तो हम नर्वस हो जाते हैं और काफी नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होके हम अपने काम को छोड़ देते हैं और दुख हम पे हावी हो जाता है। दुख और सुख तो चलता रहेगा, पर दुख से जल्दी अगर निजात पाना है तो आपको किसी भी परिस्थिति में नर्वस नहीं होना है। यही रास्ता है दुख से दूर होने का। कितने आदमी जब विपत्ति आते हैं तो हीरा बनकर निकलते हैं और कितने आदमी जब विपत्ति आते हैं तो कोयला बनकर राख हो जाता है। तो हीरा बनकर कौन निकलता है? जो टूटता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो विपत्ति में भी अपने आप को खड़ा रखता है, वही हीरा बनकर निकलता है। और जो विपत्ति आने पर टूट जाता है वो बिखर जाता है। विपत्ति से निकलने का एक ही रास्ता है कि परमात्मा पे विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक होगा और हमें परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें इस पृथ्वी पे भेजा है कम से कम वो काम ना छोड़ें, क्योंकि वही काम आपको विपत्ति से निकाल सकता है। वही काम आपको फिर से परमात्मा के पास ले जा सकता है। तो होता उल्टा है। जब भी विपत्ति आती है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमें याद है विराट कोहली टेस्ट मैच खेलने गया था और रात ही पता चला कि उनका फादर एक्सपायर कर गया। कोच को बोला तो कोच ने बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो विराट ने बोला कि मेरी तो ये इच्छा है कि कल जब मैच होगा तब मैं खेल के जाऊंगा। कोच बहुत प्रसन्न हुआ, बोला ठीक है। और उस विपत्ति के घड़ी में विराट क्रीज पे उतरा और उस मैच में शतक लगाया और उसके बाद आउट हुआ और उसके बाद प्लेन पकड़ा पिताजी को दाह संस्कार करने के लिए। सोचो विराट अगर घबरा जाता तो पिता तो जा ही चुका था। अगर वो मैच नहीं खेलता तो उसका शतक भी बर्बाद हो जाता। एक और घटना है, पटेल जी के वो एक वकील थे और बहस चल रही थी। एक युवक दौड़ा दौड़ा आया और पटेल जी के कान में कुछ बोलकर चला गया, वहीं बैठ गया। पर पटेल जी को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि पटेल जी के कान में जो शब्द बोला गया था, हुजूर
आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। फिर भी पटेल जी 4 घंटा तक बहस में डटा रहा और वो केस जीता। उस युवक ने बड़ा पटेल जी से सवाल किया, हुजूर मैंने पहला इंसान देखा है कि आपको जाना था पत्नी के संस्कार में, पर आप केस लड़ रहे थे। बोले पटेल जी, अरे वो तो मुझे कब का छोड़ के चली गई है। अगर ये केस नहीं लड़ता तो ये भी छोड़ देता। तो सोचो, विपरीत समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी समपरिस्थिति जो पैदा करता है वही हीरा निकलता है। और आज पटेल जी जैसा नेता इस देश को कभी नहीं मिला है। 600 राज्य को एक करने वाला नेता कभी नहीं मिला है, और ना विराट जैसा खिलाड़ी कभी मिला है। तो विपरीत परिस्थिति में भी ये लोग नहीं टूटे, और हम टूट जाते हैं। जैसे ही हमारे ऊपर विपरीत परिस्थिति हावी होता है, वैसे भी हम अपना काम भी छोड़ देते हैं, और यही टूटने का मेन कारण हो जाता है। विपरीत परिस्थिति में भी अपने काम पर आप डटे रहे, क्योंकि परमात्मा ने उसी काम के लिए आपको बनाया है, और वही काम सम परिस्थिति पैदा कर सकता है। वही काम परमात्मा तक जाने का मार्ग है, और वही रास्ता परमात्मा तक जाता है। पर अक्सर हम विपरीत परिस्थिति आते ही टूट जाते हैं, और टूट ही नहीं जाते, बिखर जाते हैं। तो अगर ना बिखरना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, विपरीत परिस्थिति में भी अपने काम को न छोड़ें। दुख सुख सभी परिस्थिति में अपने काम से प्यार करें, क्योंकि यही काम के लिए आपको परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा तक जाने का रास्ता है। इसे अगर छोड़ दिए तब दुनिया में कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। इसे अगर छोड़ दिए तो आपका बिखरना तय है। अगर बचना चाहते हो तो परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, पर परमात्मा ने तुझे जिस काम के लिए बनाया वो काम करते रहो। जय हिंद।